दुनिया हारी रे छोरी रे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का दिल से स्वागत करता हूं। क्योंकि हमारी जो गंगा नदी चल रही थी, गंगा नदी हमने आज कंप्लीट किया दोस्तों। इस वीडियो में आज आपकी गंगा नदी बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। चलो ज़्यादा समय नहीं लेते दोस्तों, पहले हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। और पीछे वाली वीडियो में सभी स्टूडेंट्स ने बहुत प्यार दिया, इसी तरह आपका प्यार बना रहे दोस्तों। जल्द से जल्द मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊं अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय गुरप्रीत सर पे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप में गिरें और अपना स्टेटस लगाएं दोस्तों। हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, गंगा नदी पढ़ रहे थे। गंगा नदी आज के टॉपिक में बिल्कुल कंप्लीट होने जा रही है। और गाना भी आपने सुन लिया दोस्तों, देसी देसी ना बोल्या कर शोरी रे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों गंगा नदी के बारे में। हमने पढ़ा गंगा नदी की जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां आपको बता दी थी दोस्तों। क्योंकि गंगा नदी से बाईं ओर से मिलने वाली काफ़ी सारी नदियां हमने पढ़ ली थी। गंगा नदी का उद्गम स्थान दो नदियों से होता है दोस्तों। वो दो नदियां कौन कौन सी हमने पढ़ी? अलकनंदा नदी के बारे में पढ़ा, भागीरथी नदी के बारे में पढ़ा, और गंगा नदी में मिलने वाली जो बाईं ओर से नदियां थी वो हमने कंप्लीट पिछली वीडियो में कर ली थी। और आप भी पिछली वीडियो को अच्छे से और देख लें, किसी स्टूडेंट से मन में किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। आज हम पढ़ेंगे दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी होगी। दाईं ओर से सबसे पहले जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, उसका आंसर आप भी दे सकते हो दोस्तों। वो कौन सी नदी है? वो है दोस्तों यमुना नदी। वो कौन सी नदी है दोस्तों? यमुना नदी है। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों यमुना नदी। कौन सी नदी के बारे में पढ़ेंगे? यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल देसी आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल देसी तरीके से। लेकिन वीडियो को शेयर करना, लाइक करना आपका काम रहेगा। यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। सहायक नदियाँ हम पढ़ेंगे। यमुना नदी की कितनी? 4 सहायक नदियाँ हैं। अगर यमुना नदी के बाद की बात करूँ तो कुछ यहाँ पे भी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं जो सीधे डायरेक्ट जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर चंबल नदी आएगी, राजस्थान की जो फेमस नदी है दोस्तों। उसके बाद कुछ नदियाँ जहाँ पर आएगी, सिंध नदी हम पढ़ेंगे, बेतवा नदी के बारे में पढ़ेंगे, केन नदी के बारे में पढ़ेंगे, दामोदर नदी के बारे में पढ़ेंगे। अनेकों नदियाँ हम पढ़ने वाले इस टॉपिक में। लेकिन सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं यमुना नदी से बनने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो जाए। यमुना नदी के बारे में लिख रहा हूँ दोस्तों, यमुना नदी के बारे में नोट कर लेना आपने भी। यमुना नदी के बारे में लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन जाएगा? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी नदी होगी दोस्तों? यमुना नदी होगी। क्लियर हुआ? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। अगर यमुना नदी से नंबर 2 क्वेश्चन बनाऊं दोस्तों, यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है, यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है कहाँ से होता है दोस्तों? तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर आप समझते हो दोस्तों, एक बर्फ का टुकड़ा होता है लंबा सा, जिसे हिंदी में हिमनद भी कहते हैं। लेकिन यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है दोस्तों। अगर बात करें गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, तो सबसे पहले कहाँ पर बहेगी दोस्तों? उत्तराखंड में बहेगी। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बहेगी। उसके बाद
हरियाणा, हरियाणा में बहने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले यहाँ से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। हरियाणा के बाद दोस्तों भारत का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, भारत का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, यूपी में चली जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, यूपी में जाकर ये किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर है दोस्तों? जहाँ तक सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन गंगा के समांतर बहने वाली नदी नहीं है यमुना नदी, गंगा के समांतर बहने वाली यमुना नदी नहीं है दोस्तों, ये भी नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें यमुना नदी कहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि मन में क्वेश्चन होगा आपके, यमुना नदी, यो यमुना नदी है दोस्तों, गंगा नदी में कहाँ पर मिल जाती है? तो त्रिवेणी आपने नाम सुना होगा, त्रिवेणी। त्रिवेणी नाम क्यों पड़ा दोस्तों? तो यहाँ पर 3 नदियाँ बहती थी दोस्तों। कौन कौन सी? यमुना, गंगा, सरस्वती। लिख देता हूँ इसके आके त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब 3 नदियाँ दोस्तों। 3 नदियाँ कौन कौन सी थी? गंगा, यमुना और इसके साथ साथ सरस्वती, जो वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। लेकिन हरियाणा के यमुनानगर जिले में मुगलांवाली गांव में इस नदी के अवशेष पाए गए हैं उसके। ठीक है दोस्तों, तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिवेणी कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब पूछा जा सकता है यमुना नदी कहाँ पर मिलती है दोस्तों? गंगा नदी में। तो प्रयागराज का आपने नाम सुना होगा, प्रयागराज। प्रयागराज के पास में यमुना नदी किस में मिल जाती है दोस्तों? गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। अगर बात करूँ दोस्तों यमुना नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, यमुना नदी की कुछ सहायक नदियाँ कौन कौन सी होगी? अभी आपको बता दिया दोस्तों, लेकिन आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो, दोबारा बताना, रिपीट करना मेरा काम रहेगा दोस्तों। चंबल नदी आपको बताया। कौन सी नदी? चंबल नदी, जो राजस्थान की फेमस नदी है दोस्तों। इसके बाद सिंध नदी, सिंध नदी के बारे में पढ़ेंगे, इनका उद्गम स्थान भी पढ़ेंगे। उसके बाद बेतवा, बेतवा नदी के बारे में पढ़ेंगे, केन नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 नदियां हैं दोस्तों। किस की सहायक नदियां हैं? ये 4 नदियां किस की सहायक नदियां दोस्तों? यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्लियर हुआ जहाँ तक दोस्तों? अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, यमुना नदी हमारी बिल्कुल क्लियर हुई। और वर्तमान में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछा जाए यमुना नदी के तट पर मुख्य शहर की बात की जाए, यमुना नदी के तट पर मुख्य शहर की बात की जाए, तो उस समय आपका आंसर क्या क्या हो सकता है दोस्तों? दिल्ली बसा हुआ है। दिल्ली, भारत का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बसा हुआ है। इसके साथ साथ मथुरा, मथुरा भी आपने नाम सुना होगा। आगरा भी आपने नाम सुना होगा। ये कौन सी नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं दोस्तों? यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं गंगा की, यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं, चंबल नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को अच्छे से देखना दोस्तों। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हो, लेकिन पढ़ना आपने है दोस्तों, सिलेक्शन आपने लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, टाइम निकालना पड़ेगा। वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल GKY गुरप्रीत सर को सपोर्ट करें। ये आपका काम रहेगा दोस्तों। अब गंगा नदी मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ दोस्तों, बिल्कुल हम सिंपल नदी बनाएंगे। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ये मत कह देना सर आपने छोटी सी नदी बना दी, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, अब आप पिक्चर को देखकर समझ गए ये कौन सी नदी मैंने बनाई दोस्तों? यमुना नदी बनाई। कौन सी नदी बनाई दोस्तों? यमुना नदी। ये कौन सी नदी हुई दोस्तों? यमुना नदी, जिसके बारे में हमें अभी पढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यमुना नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी होगी? तो यहाँ पर आती है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। गया तो नहीं, मैंने देखी भी नहीं, लेकिन पढ़ा जरूर है।
ये कौन सी नदी होगी दोस्तों? चंबल नदी होगी। लेकिन राजस्थान की ये फेमस नदी है चंबल नदी दोस्तों। इसके बारे में हम चर्चा करें, चंबल नदी का अगर उद्गम स्थान की बात करूं, क्योंकि आपको बताया था दोस्तों मैं आपको इस YouTube चैनल के ऊपर गंगा नदी कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। डीप से डीप क्वेश्चन कहां से भी पूछा जाए, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चंबल नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों जनापाब की पहाड़ी है। जनापाब की पहाड़ी से है, जनापाब की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, जनापाब की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर पूछा जाए किस जिले में स्थित है, महू जिला आपने नाम सुना होगा, महू जिला है दोस्तों। अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। अब तो आप नहीं भूल पाओगे चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है। अगर मैं चंबल नदी की लंबाई की बात करूं, छोटी सी नदी है दोस्तों, लगभग 965 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है। लगभग 965 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है। लेकिन राजस्थान की यह बारहमासी नदी है। राजस्थान की यह बारहमासी नदी है दोस्तों। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा भी बनाती है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की जो सीमा रेखा बनाती है, कौन सी रेखा बनाती है? सीमा रेखा। सीमा लड़की का नाम भी हो सकता है, रेखा लड़की का नाम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों चंबल नदी की बात हो रही है। राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? चंबल नदी बनाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा दोस्तों, ये कहाँ कहाँ बहती है? तो बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बहती है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान में बहती है। उसके बाद कहाँ पर? राजस्थान में बहती है, क्योंकि राजस्थान की ये फेमस नदी है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी बहती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपके मन में आया होगा दोस्तों, आपके मन में आया होगा, जब चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है, सॉरी कहाँ पर? यमुना नदी में मिल जाती है, वो कौन सा स्थान होगा जहाँ पर यह नदी मिल जाती है? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों इटावा। कौन सा है? इटावा नगर है दोस्तों, शहर है। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। इटावा के नज़दीक में ही किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी दोस्तों। कौन सी नदी? चंबल नदी। और यमुना नदी के बारे में एक क्वेश्चन रह गया, सॉरी मेरे दिमाग में आ चुका अभी दोस्तों। भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी यमुना नदी को बताया जा रहा है दोस्तों। एक और नदी है हिंडस नदी है, सहारनपुर में बहती है, वो भी भारत की सबसे प्रदूषण नदी बताया गया है। यहाँ तक क्लियर हो दोस्तों। और चंबल नदी के ऊपर दोस्तों कम से कम काफ़ी बांध बनाए हुए हैं। राजस्थान में दोस्तों गांधी सागर बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, और राणा प्रताप सागर बांध है राजस्थान में बनाया गया है। एक जवाहर सागर बांध है, वो भी इस नदी के ऊपर बनाया गया है। कोटा बराज बनाया गया है, चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। 4 बांध बनाया गया दोस्तों। और चंबल नदी को दोस्तों चरमन नदी भी कहते हैं। क्या? चरमन नदी भी कहते हैं। चरमन नदी क्यों कहते हैं दोस्तों इसको? किसको? चंबल नदी को क्यों कहते हैं? क्योंकि 100 किलोमीटर के दायरे में इस नदी के ऊपर 4 बांध बनाए गए। ठीक है दोस्तों, 100 किलोमीटर की नदी पर इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। और कोटा शहर भी चंबल नदी के किनारे स्थित है, ये भी नोट कर लेना। चंबल नदी के किनारे कोटा शहर भी स्थित है। क्लियर हुआ? जहाँ तक चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है दोस्तों? जनापाब की पहाड़ी से है। म्यू जिला राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश दोस्तों। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है। चंबल नदी जो यमुना नदी की प्रथम सहायक नदी है। यमुना नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी। और गंगा की जो प्रथम सहायक नदी बताई थी दोस्तों, राम गंगा, हमने पढ़ा था। क्लियर हुआ? और अगर पूछा जाए जो इनकी गंगा की शाखा है अलकनंदा, क्योंकि पीछे वाली वीडियो में मैंने अच्छे से ये बता दिया, अलकनंदा की जो प्रथम सहायक नदी थी वो धौलागिरी थी दोस्तों। ये बार बार रिपीट होता रहा दोस्तों, पढ़ते रहें, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम यूपीएस का दे देना दोस्तों। लेकिन गंगा नदी से
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने इतना डीप कभी पढ़ा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यमुना नदी की दूसरी सहायक नदी आपको बताई थी दोस्तों। अब मैं गंगा नदी नहीं बनाऊंगा दोस्तों, मैं बनाऊंगा सीधी यमुना नदी बनाऊंगा दोस्तों। आगे आप अपनी कॉपी के ऊपर जाकर दोस्तों गंगा नदी में मिला दीजिए, लेकिन मैं जो दूसरी सहायक नदी है किसकी दोस्तों, यमुना नदी की, यमुना नदी की जो दूसरी सहायक नदी है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर बहती है, यहाँ तक मुझे लगता है ऐसे आती होगी, क्योंकि नदी सीधी तो होती नहीं, ऐसे मैं बना देता हूँ दोस्तों, मज़ा भी आएगा पढ़ने का, ठीक है। लंगड़ी बोल देना आपने तो याद रहेगा। कौन सी नदी थी दोस्तों, सिंध नदी थी। कौन सी नदी दोस्तों, सिंध नदी। सिंधु नदी की नहीं बात कर रहा दोस्तों, जो पंजाब भारत में और पाकिस्तान में बहती है, सिंध नदी की बात करता हूँ। सिंध नदी दोस्तों यमुना की दूसरी सहायक नदी है, यमुना की दूसरी सहायक नदी है। गर्मी बहुत है दोस्तों, सहायक नदी है। क्लियर हुआ जहाँ तक। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ बहती है दोस्तों। सिंध नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों, सिंध नदी का उद्गम स्थान की बात करूं दोस्तों, उस पठार का नाम आपने पक्का सुना होगा, मालवा का पठार। दोस्तों कहाँ पर है, मालवा का पठार। कमेंट करके आपने बता देना उद्गम स्थान कहाँ पर है इसका, मालवा। मालवा के पठार से दोस्तों इसका उद्गम स्थान होता है। कौन सी नदी का, सिंध नदी का। सिंध नदी की अगर लंबाई की बात करूं दोस्तों, लंबाई दोस्तों इसकी लगभग 470 किलोमीटर बताई जा रही है, लगभग 470 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है दोस्तों। अगर बात करें मालवा के पठार दोस्तों, मालवा का पठार है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन जिला तो नहीं पूछा जाएगा, सीधे आपने याद कर लेना मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, क्या याद करोगे, मध्य प्रदेश। क्लियर हुआ जहाँ तक। उसके बाद पूछा जा सकता है दोस्तों अंत में किस नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। अगर यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है दोस्तों, मन में क्वेश्चन आया होगा आपकी, तो मध्य प्रदेश में बहती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहती है, एमपी में बहती है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहती है। लेकिन अंत की बात करूँ दोस्तों, बुंदेलखंड का पठार भी आपने सुना होगा, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड नाम सुना है, पढ़ा जरूर होगा लेकिन सुना जरूर होगा, लेकिन आपको पता नहीं है दोस्तों ये पठार कहाँ पर है, बुंदेलखंड का पठार ये कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जाकर दोस्तों अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, सिंध नदी। क्लियर हुआ दोस्तों, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपका बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा साथ ही साथ। नेक्स्ट अगर बात करूँ दोस्तों यमुना नदी की, नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों यमुना नदी की, यमुना नदी में जो तीसरी नदी मिल जाती है दोस्तों, यमुना नदी में जो तीसरी नदी मिल जाती है, तीसरी नदी कौन सी होगी उसका भी हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये यमुना नदी की जो तीसरी सहायक नदी है दोस्तों वो बेतवा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, बेतवा नदी। नाम तो सुने होंगे आपने अगर गंगा नदी पढ़ी है, लेकिन इतनी डीप नहीं पढ़ी होगी। एक एक नदी, सहायक नदियों का भी मैं आपको उद्गम स्थान बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन वीडियो शेयर करना आपका काम रहेगा दोस्तों। कहाँ कहाँ बहती है दोस्तों, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा। तो उत्तर प्रदेश में बहती है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहती है, एमपी में बहती है। अब आपके मन में आया होगा क्वेश्चन, इसका जो उद्गम स्थान है दोस्तों क्या है दोस्तों, उद्गम स्थान। उद्गम स्थान कहाँ से है, कौन सी नदी की बात कर रहे हो दोस्तों, बेतवा नदी की बात कर रहा हूँ। कौन सी नदी की, बेतवा नदी की उद्गम स्थान कहाँ से है, विंध्याचल पर्वतमाला सुनी होगी आपने दोस्तों। कौन सी, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल विंध्याचल पर्वतमाला, पर्वतमाला से इसका उद्गम स्थान होता है। कौन सी नदी का, बेतवा नदी का।
ठीक है दोस्तों, अब आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है दोस्तों, और यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों कौन सी, बेतवा नदी। क्लियर हुआ। अब आपके मन में आया होगा इसका सर लंबाई भी बता दीजिए, जब इतना कुछ बता दिया तो लंबाई भी बता सकते हो। तो लंबाई लगभग दोस्तों 590 किलोमीटर बताई जा रही है। लंबाई 590 किलोमीटर बताई जा रही है किसकी, बेतवा नदी की। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन और ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद केन नदी भी हम पढ़ लेते हैं। कौन सी नदी, केन नदी। ये भी गंगा की यमुना की सहायक नदी है। ऊपर इधर से दोस्तों आपने बना लेनी है कौन सी नदी, गंगा नदी, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही समझदार मेहनती स्टूडेंट्स हो दोस्तों। मेहनत करते रहोगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा दोस्तों। मेहनत अगर करनी छोड़ दी तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। मेहनत करनी है, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए भी थोड़ी सी 5% मेहनत कीजिए दोस्तों। वीडियो को शेयर और लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द लाइव क्लास लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि लाइव क्लास के बिना मुझे भी मज़ा नहीं आता पढ़ाने का। क्योंकि जब आपसे फेस टू फेस बातचीत ना हो दोस्तों, आपके कमेंट्स ना देखूं तो मज़ा मुझे भी नहीं आता। ठीक है दोस्तों। अगर केन नदी की बात करूं, जहां पर एक नदी आती है दोस्तों, यो यमुना की 4 नंबर की सहायक नदी है, उस नदी का क्या नाम है दोस्तों, केन नदी। आपने वीडियो कंप्लीट देखते हो, मुझे इतना विश्वास है दोस्तों, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। केन नदी अगर बात करूं दोस्तों, केन नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, कैमूर की पहाड़ी आपने सुना होगा दोस्तों, सुना है या नहीं। उद्गम स्थान है दोस्तों कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमूर की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ से उद्गम स्थान होता है केन नदी का होता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कौन कौन से राज्य में बहती है, तो उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में बहती है, 2 स्थान पर ही बहती है दोस्तों। अगर इसकी लंबाई की बात करूं 427 किलोमीटर बताई जा रही है। लंबाई इसकी 427 किलोमीटर बताई जा रही है। अगर बात करें आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो दोस्तों, यमुना नदी में यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कौन सा स्थान है यहाँ पर केन नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों फतेहपुर जिला है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के पास, उत्तर प्रदेश यूपी के फतेहपुर जिले के पास किस नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी, केन नदी मिल जाती है। क्लियर हो दोस्तों, कौन सी नदी में मिल जाती है, केन नदी। इसका उद्गम स्थान कैमूर की पहाड़ी पे। याद करना देखो कितना आसान है, ट्रिक खुद बना सकते हो। कै पे केन है, उद्गम स्थान भी के से शुरू होता है। केन नदी कैमूर की पहाड़ी से, 2 बार बोलोगे, तीसरी बार बोलने की जरूरत नहीं है। जब भी अपने घर में बाहर जाते समय याद कर लेना दोस्तों, केन वो बियर वाला मत समझ लेना दोस्तों। कहीं सोच रहे हो केन लेने जा रहे हैं, अगर देखा है मैंने स्टूडेंट्स जो शरारत करते हैं, लेकिन चलता है, सब करते हैं, लेकिन केन से याद कर लेना, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है केन नदी। क्लियर हुआ जहाँ तक स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं टोंस नदी, जो गंगा की सहायक नदी, आपको बताया था दोस्तों। अब हम नहीं बनाएंगे, चलो आप थोड़ा सा समझाने के लिए तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो, मेरे दिल के टुकड़े हो। आपको अगर मैं अच्छे से ना समझा पाया दोस्तों, फिर किसको समझाऊंगा। ये कौन सी नदी हुई, गंगा नदी हुई। ये कौन सी नदी हुई दोस्तों, यमुना नदी हुई। ये कौन सी नदी हुई, यमुना नदी हुई। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी दोस्तों, तब मिलने का मज़ा कुछ और ही आएगा। यमुना नदी की मैंने 4 सहायक नदियां आपको पीछे कंप्लीट की है दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सीधी डायरेक्ट किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ये देखते जाना दोस्तों, बाईं ओर से यमुना की 4 नदियां मिलेगी सहायक, बाईं ओर से 4 नदियां, क्योंकि 1 नंबर बात करूं कौन सी होगी, यमुना। दूसरी की अभी आपके सामने बात कर रहा हूं दोस्तों, टोंस नदी की।
शायद, हाँ, टोंस नदी की बात कर रहा हूँ। आगे हम सोन नदी की बात करेंगे, दामोदर नदी की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि 4 नदियाँ ये हो जाएंगी, 4 ही इसमें मिलती हैं। कौन कौन सी? चंबल नदी, दूसरी हमने पढ़ी दोस्तों सिंध नदी, तीसरी हमने पढ़ी दोस्तों बेतवा नदी, चौथी हमने पढ़ी दोस्तों कैन नदी। और ऊपर वाली नदियाँ तो आपको पीछे वाली वीडियो में जाकर देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब बात आती है टोंस नदी दोस्तों। टोंस नदी से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, टोंस नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, ये कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। चिंता मत करना, वीडियो को आपने अच्छे से देख लेना, ठीक है दोस्तों। ये नदी कहाँ कहाँ बहती है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में बहती है टोंस नदी, मध्य प्रदेश में बहती है टोंस नदी। लेकिन टोंस नदी का उद्गम स्थान की अगर मैं बात करूं आपके सामने दोस्तों, उद्गम स्थान की बात करूं, किसी स्टूडेंट्स को कम भरम हो तो आप बता सकते हो वीडियो से पहले, लेकिन मैं आपके ऊपर विश्वास कर लूँगा। वीडियो देखने के बाद तो कमेंट्स कर सकते हो, लेकिन पहले आप कमेंट्स कर सकते हो तो कर देना दोस्तों। तमसा कुंड, तमसा कुंड है दोस्तों, तमसा कुंड, तमसा कुंड से निकलती है। तमसा कुंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों, एमपी में है। तमसा कुंड से है किसका उद्गम स्थान? टोंस नदी का, ठीक है दोस्तों। तमसा कुंड से निकलती है मध्य प्रदेश, सताना, सताना जिले का स्थित है दोस्तों, सताना जिले में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन सी नदी से? टोंस नदी से। मध्य प्रदेश में दोस्तों, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मध्य प्रदेश में दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। मध्य प्रदेश में रीवा का पठार आपने सुना होगा, रीवा का पठार पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा के पठार से कौन सी नदी गुजरती है? तो दोस्तों टोंस नदी बहती है। रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा के पठार से कौन सी नदी बहती है? टोंस नदी नदी है। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर दोस्तों गंगा नदी में मिलती होगी, तो उत्तर प्रदेश के बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान पर किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। सीधी दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर हुआ दोस्तों? जहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपका टोंस नदी। और इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, छोटी सी नदी है, 274 किलोमीटर बताई जा रही है, 274 किलोमीटर बताई जा रही है टोंस नदी। लेकिन क्लियर करवाऊंगा, आज कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों गंगा नदी का पार्ट, लेकिन बने रहना मेरे साथ। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सोन नदी के बारे में। ये टोंस नदी आपकी बिल्कुल कंप्लीट हुई। अब हमें बना रहे हैं दोस्तों सबसे पहले कौन सी नदी? गंगा नदी, क्योंकि अच्छे से समझ आ जाता है दोस्तों। अगर स्ट्रक्चर तैयार किया हो ना, सब कुछ क्लियर हो जाता है। यहाँ पर मिला देते हैं यमुना नदी, यमुना नदी के बाद मैंने आपको मिलाई गंगा में सीधी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? टोंस नदी। अब टोंस नदी के बाद मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों किस नदी की? सोन नदी की बात करने जा रहा हूँ। कोस नदी की दोस्तों, सोन नदी की बात करने जा रहा हूँ। सोन नदी की अगर बात करूँ दोस्तों, प्यास भी बहुत लग रही है दोस्तों, पानी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सोन नदी की बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ बहती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में बहती है, एमपी में बहती है, मध्य प्रदेश में, उसके बाद बिहार में बहती है दोस्तों। सोन नदी कहाँ पर? बिहार और मध्य प्रदेश में बहती है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आया होगा इसका उद्गम स्थान कहाँ से है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी आपने सुना होगा, उम्मीद करता हूँ सुने होगे दोस्तों आपने। उद्गम स्थान, उद्गम स्थान अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अमरकंटक की जो पहाड़ी है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में दोस्तों। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ से उद्गम स्थान होता है सोन नदी का। कहाँ से दोस्तों? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है इसका उद्गम स्थान। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के और बिहार, मध्य प्रदेश के बाद बिहार में जाती है,
बिहार के सोनपुर जिले के निकट, जहाँ पर बिहार का दोस्तों सोनपुर जिला आता है दोस्तों। सोनपुर का नाम आपने सुना होगा। सोनपुर से क्वेश्चन भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्या है, बिहार के सोनपुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? सोन नदी। चलो आपके मन में क्वेश्चन ना रहे दोस्तों, बता देता हूँ सोनपुर से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। देश का सबसे सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है दोस्तों। किसका मेला लगता है? गधों का मेला लगता है दोस्तों। गधों का मेला लगता है दोस्तों। कहाँ पर? सोनपुर में। क्वेश्चन क्लियर हुआ? देश का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर में लगता है। सोनपुर किसका हिस्सा है? बिहार का हिस्सा है दोस्तों। इस नदी पर बिहार में भारत का दूसरा लंबा महात्मा गांधी सेतु रेल पुल भी स्थित है। भारत का दूसरा लंबा महात्मा गांधी सेतु रेल पुल स्थित है दोस्तों। किस नदी पर? सोन नदी पर। क्लियर हुआ जहाँ तक? अब आपके मन में होगा सर इसकी लंबाई नहीं आपने बताई, तो 784 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है। 784 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है। अरे बोलो मेरे दिल के टुकड़ों, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? कमेंट्स करके बताओ। इसीलिए कहता हूँ अगर लाइव क्लास में होता तो मज़ा कुछ और ही आने वाला था। किस नदी से? गंगा नदी से, क्योंकि भारत की नदी है, इसको हम भारत से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। यूपीएस की तैयारी कर लेना। अगर गंगा नदी से क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो जहाँ से उम्मीद करता हूँ बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो अब एक नदी और रह गई दोस्तों, हमें दोबारा रिपीट नहीं। चलो एक पेज मैं जहाँ से ले लेता हूँ, फर्स्ट पेज को डिलीट मार देता हूँ। चलो यहाँ से मुझे एक पेज मिल गया दोस्तों। लेकिन अब पढ़ रहा हूँ दोस्तों जो गंगा की, ये हमारी गंगा नदी है। अब यमुना नदी नहीं बनाऊंगा दोस्तों क्योंकि आपको पढ़ा दिया है। अब गंगा नदी में दोस्तों जो अंत में मिलने वाली नदी कौन सी होगी? अंत में दोस्तों इधर से दाईं ओर से दोस्तों महानंद नदी थी, आपको बताया था। लेकिन यहाँ से कौन सी नदी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में भी आपने सुना होगा। दामोदर नदी से क्वेश्चन बनाने वाला हूं दोस्तों। कहां कहां से निकलती है दामोदर नदी, कब कब बहती है, और इसका उद्गम स्थान कहां से है, और कौन सी नदी में मिल जाती है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। दामोदर नदी है दोस्तों, ये गंगा नदी में नहीं मिलती। एक बना दिया मैंने आपको दोस्तों, ये गंगा नदी की एक शाखा जाती है हुगली, आपने नाम सुना होगा, एक फरक्का। लेकिन जो दामोदर नदी है ना दोस्तों वो हुगली नदी में मिल जाती है। चलो आपके मन में डाउट ना रहे दोस्तों, मुझे पता है, मैं डाउट नहीं रहना चाहता। अभी मैं बना ही लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि फिर आप कहोगे सर ये क्या हुआ। ये लो जी, अच्छे से समझ और आ जाएगा। लो जी, ये बना दी मैंने गंगा नदी की जो आगे दो शाखा दोस्तों, ये कौन सी है? हुगली। आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, हुगली। ये कौन सी थी आगे? फरक्का। कौन सी थी? फरक्का। अब दामोदर नदी है दोस्तों यहाँ पर बहती है। अब बिल्कुल क्लियर होगा आपका, इसमें जाकर मिल जाती है कौन सी? दामोदर नदी। कौन सी नदी दोस्तों? दामोदर नदी। दामोदर नदी दोस्तों। अब दामोदर नदी की अगर पहले मैं लंबाई की बात करूं तो 592 किलोमीटर बताई जा रही है। कितनी? 592 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है। लेकिन जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, पहले मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। अगर बात करें इस नदी का उद्गम स्थान की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों छोटा नागपुर का पठार आपने सुना होगा। कौन सा पठार दोस्तों? उद्गम स्थान है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। नागपुर का पठार की बात करूं दोस्तों, कहाँ पर स्थित है छोटा नागपुर का पहाड़? जल्दी बोलो दोस्तों, मन में बोलो, क्या हुआ? झारखंड। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? झारखंड। और झारखंड से भी जब मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं दिल खुश हो जाता है दोस्तों, रूह खुश हो जाती है। कहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार? झारखंड से है। किस नदी का उद्गम स्थान है? दामोदर नदी का उद्गम स्थान है। दामोदर नदी से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं दोस्तों? दामोदर नदी को
दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का क्या कहते हैं दोस्तों? शोक कहते हैं। दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहते हैं। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आया होगा दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? जल्द से जल्द, क्योंकि मन में डाउट तो आपके रहता होगा। अगर पश्चिमी बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं तो बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? घबराओ मत दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का शोक कहते हैं। घबराना नहीं है, लड़ना है दोस्तों, पूछना है, डीप से डीप पढ़े आप। ठीक है दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक, पश्चिमी बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं दोस्तों? दामोदर नदी पर बार बार बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद दोस्तों पश्चिमी बंगाल का बुरा हाल हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी बंगाल का शोक। ठीक है दोस्तों, और दाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? गंगा की एक शाखा में मिलने वाली दाईं ओर से अंतिम नदी कौन सी है दोस्तों? दामोदर नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? दामोदर नदी है। दामोदर नदी दोस्तों सीढ़ी नुमी, कई बार पूछा जाता है ऐसे दोस्तों, कहाँ पर बहती है दोस्तों? सीढ़ी नुमी पहाड़ी आपने नाम सुना होगा, जहाँ सीढ़ी नुमी जलप्रवाह बनाती है दोस्तों। कौन सी नदी बनाती है? दामोदर नदी बनती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे भारत में सबसे अधिक शिप्रा नाम सुना आपने? शिप्रा या शिप्रियाँ कौन सी नदी बनाती है? दामोदर नदी बनाती है। पूछा जाता है कई बार, भारत में सबसे अधिक शिप्रा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? दामोदर नदी बनाती है। क्लियर हुआ दोस्तों? और झारखंड में बहने के बाद, दामोदर नदी झारखंड में बहने बाद और पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर का पार्ट झारखंड में है। आगे जाकर दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी बंगाल आएगा। पश्चिमी बंगाल में दोस्तों किस नदी में मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। कौन सी नदी दोस्तों? दामोदर नदी। दामोदर नदी के ऊपर काफ़ी सारे बांध भी बनाए हुए हैं दोस्तों, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। किसी टाइम फिर भी समय मिला तो आपको दामोदर नदी पर जो बांध बनाए हुए हैं, बहुउद्देशीय परियोजना बनाई हुई है दोस्तों, 8 बांध बना रखे हैं दोस्तों दामोदर नदी पर। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, कितने बांध बनाए गए? 8 बांध बनाए गए दोस्तों, ये भी नोट कर लेना। 8 बांध भी आपको जिस दिन इंडिया जीके में, इंडियन ज्योग्राफी में समय मिला तो 8 बांध भी आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से? मेथन बांध, तेलिया बांध, एरियन बांध, कोनार बिनाल, बहुत सारे बांध है दोस्तों। ये फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, घबराना नहीं, पढ़ना आपने, शेयर करना न भूलें दोस्तों। मैं आपका गुरप्रीत सर, जीके बाय गुरप्रीत सर, और अपना ही यूट्यूब चैनल जीके बाय गुरप्रीत सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुप में गिरें वीडियो ज़्यादा दोस्तों। खुश रहो, पढ़ते रहो, मुस्कराते रहो। जय जवान, जय किसान, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।